नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और उससे पहले ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच मनरेगा को लेकर टकराव अपने चरम पर है। करीब 3 साल बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, वो भी तत्काल प्रभाव से। लेकिन ममता सरकार इस फैसले को सीधे अपमान और दबाव की राजनीति बता रही है। केंद्र की तरफ से 6 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मनरेगा योजना बंगाल में फौरन लागू की जा रही है। आदेश की कॉपी राज्य सरकार को भेज दी गई है। केंद्र के आदेश के बाद सीएम ममता बनर्जी बेहद भड़क गईं। उन्होंने कूच बिहार में एक जनसभा के दौरान मनरेगा से जुड़े नए नियमों वाले नोट को फाड़ दिया। उन्होंने इसे बेकार और अपमानजनक करार दिया और यह भी कहा कि बंगाल दिल्ली से खैरात नहीं मांगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, मनरेगा पर ममता सरकार और मोदी सरकार में क्यों ठनी है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मनरेगा को लेकर ममता बनर्जी इतना क्यों बौखला गई हैं और केंद्र सरकार के आदेश को ही फाड़ देती हैं? देखिए, इसकी कई सारी वजह हैं। पहली वजह यह है कि उनको यह दिखाना है कि वो मोदी के खिलाफ लड़ने वाली सबसे मजबूत लीडर है, पहली। दूसरा कारण यह है कि मनरेगा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ और जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने इन लोगों की चोरी पकड़ी, उस वजह से भी विरोध है। और नंबर 3 कि मनरेगा का पैसा आएगा जिन शर्तों के साथ आएगा कि जिसमें ये लोग खा पी नहीं पाएंगे, इसलिए वो फाड़ रही है। भ्रष्टाचार करना है, लूट मचानी है। केंद्र से पैसा आएगा, हम लूट मचाएंगे। लूटना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए 2022 से मनरेगा के लिए पैसे नहीं जा रहे थे। हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हाई कोर्ट ने सही कहा है। ममता बनर्जी गई थी अपील करने, क्या हम अपने से करेगा? अरे भाई, अपने से नहीं कर सकता है ना, अपने से नहीं होगा। जितने लोगों का काम होना है, जो लोग वर्कर हैं, उसका केवाईसी होगा। आपके हाथ में पैसा नहीं जाएगा, होबे ना, चलबे ना। कई और भी शर्तें हैं। 20 लाख से ज्यादा का काम नहीं होगा, लूट नहीं मचाने दिया जाएगा। बंगाल में बाथरूम के लिए पैसा गया तो वहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई। घर बनाने के लिए पैसा गया, टीएमसी वाले घर बना लिए, और जिनके टीएमसी वाले जिनका घर ऑलरेडी बना हुआ था, वो कागज में इधर उधर कर करके जो है वो सब इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है। ये मोदी है, न खाते हैं न खाने देते हैं। तो विरोध का मतलब आप समझ गए जी। पहले क्या था मनरेगा में? यूपीए के दौरान खुला खेल फर्रुखाबादी, खाओ और खाने दो। यही तो मनमोहन सिंह की सरकार की ब्यूटी थी। लूट खसोट, लूट खसोट, डकैती, सीधे सीधे सपा चट कर जाना। जितना भी इतिहास है अब तक का, पूरी दुनिया का मैं कह रहा हूं, ये बात लोगों को बताता नहीं है मीडिया वाले। ये सब उसके भी हकदार हैं, वो भी खाते पीते थे। मंत्रियों के साथ ट्रिप, प्रधानमंत्री के साथ ट्रिप, ये सारे मीडिया वाले डकार में जो है निकलता था इन लोगों की तारीफ। अरे मनमोहन सिंह बड़े इकोनॉमिस्ट है ना। प्रधानमंत्री ने सब बंद कर दिया। जिस मीडिया वालों को जहां जाना अपने पैसे लगाओ, खर्च करो, जाओ। पहले क्या था? ऐशो आराम, सब लूट उट के खा रहे हैं और इसमें सब ईमानदार। और सोनिया गांधी त्याग की देवी, वो जो है जॉनी वॉकर बोला करता था, ये एडिटर्स का अंतरात्मा की आवाज नहीं, ये जॉनी वॉकर की आवाज थी। ठीक है, तो वो लूट खसोट के समय क्या होता मनरेगा में? सारे लोग बस पर्ची काटते जाओ, माल उठाते जाओ।
पर्ची काटते जाओ, माल उठाते जाओ। इवन किसानों को दिए गए कर्ज में, कर्ज माफी में, ये लोग, आपको मैं बताऊं, ये सब कभी मौका नहीं मिलता, इतना सब कुछ न्यूज जो है प्रधानमंत्री मोदी और सरकार टाइम ही नहीं देती है। लेकिन कभी मैं एक सीरीज शुरू करूंगा, घोटालों की सीरीज। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस सिस्टम को कहां से, किसानों को ऋण दिया जाएगा तो मालूम चला ऋण चला गया। वो मालूम चल रहा है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र के अंदर में सबसे ज्यादा ऋण चला गया। ऋण लेने वाले कौन है? किसान नहीं, कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी लीडर्स। चुनाव होता है 2009 में, देखिए आप खोल के, सबसे ज्यादा सीटें बिहार, आप ये समझिए कि जितना समाजवादी पार्टी को आया, जितना मायावती को आया और जितना कांग्रेस को आया, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आ गई, सबसे ज्यादा सीटें आ गई 2009 में। आंध्र में भी उसी तरह से क्लीन स्वीप। कारण इन्वेस्टिगेशन हुआ, मालूम चला कि जो किसान को जो ऋण दिया गया था उसको माफ कर दिया गया। मतलब सरकारी स्कीम बनाओ, अपने कार्यकर्ताओं, अपने लीडर को जो है उससे ऋण दिलवाओ, और कुछ दिनों के बाद कि किसानों के ऋण हमने माफ कर दिया, है ना। फिर जॉनी वॉकर बोलेगा कि प्रो फार्मर गवर्नमेंट। देखिए कितना बढ़िया फैसला है, किसानों के ऋण को माफ कर दिया। बात समझ में आई? तो मनरेगा वैसे ही होता था, लूट मचा करके रखो। जो कोई मुखिया बना, ब्लॉक का अधिकारी, कुछ ये भाई, कुएं में पैसे मिलते थे अधिकारियों के पास। ये वीडियो सब जो है वो इतना पैसा, बहुत सारी कहानियां, तालाब बनाने के लिए जो है वो पैसा गया, पैसा चला भी गया, तालाब बन भी गया। एक साल के बाद बोलेगे नहीं, लोग डूब रहे हैं। अब उस तालाब को, गड्ढा भराऊ के नाम पे उस तालाब के ऊपर मिट्टी डाली जाएगी, उससे भी पैसा गया। तालाब बनाने का पैसा गया, तालाब भरने का पैसा गया। और इंस्पेक्शन के लिए जाओ तो जिस जमीन पर खड़े हो उसको पूछो कि भाई कहाँ है, बोले यहीं पे तो तालाब था, उसे भर दिया गया, तालाब को भर दिया गया। ये मनरेगा चल रहा था। महात्मा गांधी के नाम पे ये योजना ऐसे टोपी पहनाई जा रही थी। ये है कांग्रेसी। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ वो गड़बड़ कर दिया, वो सिस्टम खत्म कर दिया। अब बोले भाई केवाईसी, आप केवाईसी नहीं करोगे, नहीं मिलेगा पैसा। और जब आपको मालूम है कि गरीबों के लिए तो सरकार है नहीं, मजदूरों के लिए तो सरकार है नहीं, केंद्र से पैसा आएगा तो लूटना चाहिए, और उसमें लूट आप पाएंगे नहीं, तो इसलिए फाड़ दो, हमको नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। अब आप उसको खैरात बता रहे हो, तो वो फाड़ क्या रही है? केंद्र का आदेश नहीं फाड़ रही, वो बंगाल के गरीब किसानों का भविष्य, उसको अंधकार में ढकेल रही है। भाई अगर आप उन गरीब, भाई बहुत सारा आप गूगल कीजिएगा, रिपोर्टिंग मिल जाएगी आपको। पुरुलिया उरुलिया के पास गरीब बंगाल के अंदर जो है ना, लोग चूहा मार के खाते, चूहा का मीट खाते हैं। डू नो दिस? ये हालत है, ये हालत है। और यार दिल्ली में सेकुलरिज्म के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, ममता बनर्जी चली गई थी जब पिछली बार चुनाव जीती, तो पहुंच गई थी वहां बंबई। ये महेश भट्ट जैसे दलाल किस्म के लोग सब, ममता दीदी ही बनाई, मोदी को हरा सकती है, ममता दीदी ही हरा सकती है। ऐसे हराएंगे आप? भाई आपको खैरात नहीं चाहिए, आप अपने प्रोटेस्ट दर्ज करा करके आप कहती कि भाई जो भी शर्त है पैसे तो दो, कम से कम गरीब को सीधे जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो लड़ाई है मनरेगा पर, इसका चुनावों पर कितना असर? भाई कोई असर नहीं पड़ने वाला, शी नोज इट।
तो बोल देंगे भाई हमको नहीं चाहिए, आपने पॉलिटिकल स्टंट हो गया ना, मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, भाई मोदी से लड़ने वाले यही है, ये हुमायूं कबीर नहीं लड़ सकता, ये राहुल गांधी नहीं लड़ सकता, ये वामपंथी नहीं लड़ सकते, ममता बनर्जी ही लड़ सकती है, वही सबसे ताकतवर लीडर है। मोदी को यही जो है सही सही जवाब देती है, तो फिर उसका ध्यान थोड़ी जाएगा। अगर बंगाल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा, एजुकेशन, रोजगार, ये सब अगर चुनाव का मुद्दा बनता तब तो ममता बनर्जी कभी जीत ही नहीं पाए, कभी जीत ही नहीं पाए जी। भाई बंगाल का मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे गया गुजरा गरीब मुसलमान है, बिहार से भी खराब स्थिति है। और जिसको ये लोग गाली देते हैं ना, मोदी को, ये तमाम दाढ़ी टोपी वाले फर्जी लोग, मुसलमानों के वोट के सौदागर, लिफाफा खा करके जो है बयान देने वाले, मोदी को ही आप गाली देते हो ना कि मुसलमानों का ये और वो। गुजरात का मुसलमान वो सबसे रिच मुसलमान है, सबसे संपन्न है, सबसे ज्यादा हज जाने वाला, सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला, सबसे ज्यादा विदेश जाने वाला, सबसे ज्यादा उम्रा करने वाला, और वहां तो बीजेपी के साथ है मुसलमान। आप लोकल बॉडीज देख लीजिए, हर जगह मुसलमान आपको बीजेपी वाले मिलेंगे। और जहां मोदी नहीं गया है वहां मोदी का खौफ दिखा करके ये लोग धंधा चलाने वाले लोग हैं। देश में अकेला गुजरात ऐसा स्टेट है जहां के पॉपुलेशन से परसेंटेज से ज्यादा सरकारी नौकरियों में मुसलमान है। जनसंख्या कम है, नौकरी ज्यादा है सरकार में जी। बाकी किसी राज्य में नहीं है। तो ये ममता बनर्जी का स्टाइल है। ममता बनर्जी एन केन प्रकारेण उनको चाहिए वो 37% मुसलमानों का एक मुफ्त वोट, और बाकी 8-10% भटके हुए सेकुलर है ही, भद्र लोग, तो वो जो है वो आ जाएंगे, वो समर्थन दे देंगे, हो गया 46% वोट, फिर कौन हराएगा? स्वीप करेंगे, 200 प्लस जाएंगे। तो खेला होबे, तो यही खेला चल रहा है। लेकिन गवर्नेंस के ऊपर कोई ममता बनर्जी से सवाल नहीं उठाएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले एसआईआर और अब मनरेगा पर केंद्र और ममता के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता का हो रहा है। चुनावों से पहले अब ममता मनरेगा पर भी अपनी सियासत को धार देने की जुगत लगा रही हैं। बंगाल में पहले ही सीएम ममता की चुनौतियां काफी बड़ी हुई हैं। अब मनरेगा पर बौखलाई टीएमसी सरकार बड़े दबाव में साफ साफ नजर आ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।